बैरिस्टर गौहर पीटीआई के नए चेयरमैन बन गए। इलेक्शन कमीशन के इंतबा पर तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। उमर अयूब मरकजी जनरल सेक्रेटरी होंगे। यास्मीन राशिद तहरीक इंसाफ पंजाब और अली अमीन गंडापुर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। हलीम आदिल शेख तहरीक इंसाफ सिंध और मुनीर अहमद बलोच तहरीक इंसाफ बलोचिस्तान के सदर बन गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान किया। साबिक चेयरमैन पीटीआई जदोजहद की वजह से जेल में है। मेरा पैनल साबिक चेयरमैन पीटीआई का मुंतखब करदा पैनल था। पीटीआई चेयरमैन का मनसब अमानत के तौर पर लिया। नौमुंतखब चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर की 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बोले कि हमारी आधी से ज्यादा लीडरशिप जेलों में है। तहरीक इंसाफ किसी के साथ झगड़ा नहीं करेगी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारी तैयारियां मुकम्मल, आम इंतखाबात का इंतजार है। नौमुंतखब चेयरमैन गौहर अली खान की तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट आमद मुल्क की सलामती और तरक्की खुशहाली के लिए भी दुआ की गई। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सियासी जमातों का रद्द अमल। नून लीग ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को मजाक करार दे दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं ये कैसा इलेक्शन था, ना वोटर थे ना वोटर लिस्ट, मौकलों ने वोट डाले। एक दिन बानी पीटीआई भी कहेगा कि ये इलेक्शन उनकी मर्जी से नहीं हुए। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी बोले पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में खूब धांधली हुई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद कर दिए। फिरदौस आशिक अवान बोली पीटीआई के बराए नाम इंट्रा पार्टी इलेक्शन डिक्टेटरशिप की बदतरीन मिसाल है जो नाकाबिले तस्लीम है। पीटीआई आज ही नहीं पहले भी हाईजैक हुई थी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का सारा अमल पीटीआई आइन की खिलाफ वर्जी है। आज जमहूरियत के नाम पर एक नाटक किया गया। पीटीआई के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर का इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करने का ऐलान। मजीद कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर फ्रॉड हुआ जिसे मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। कैसा इलेक्शन है जिसमें पीटीआई के बानी अराकीन शिरकत नहीं कर सकते। दूसरी जानिब चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह नियाजी कहते हैं अकबर एस बाबर ने कोई राबिता नहीं किया। गुज़श्ता रोज ऑफिस में सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए कि हाइप बना सके। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े। वो वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना करे। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि हवाओं का रुख इस तरीके से बनता है कि आप बादशाह की तरह आए, आपके दरबार में सारे पेश हो तो हवा बन गया, इलेक्शन हो गया, खुदाफिज। हम समझते हैं कि अवाम हवा बनाते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ पर तनकीद। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नवाज शरीफ वोट को इज्जत दिलवाएं, बेइज्जती ना करें। इंतजामिया के बजाय अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ें। मियाँ साहब कल रो भी नहीं सकते कि मुझे क्यों निकाला। कुछ लोग समझते हैं कि बादशाह की तरह मुल्क में आओ, दरबार में सबकी हाजिरी लगवाओ और इलेक्शन की हवा बनाओ। सारी कोशिशें करने के बावजूद इनकी हवा नहीं बन रही। इन्हें अपने घर पंजाब में अंडों और टमाटरों का सामना है। बिलावल भुट्टो मजीद कहते हैं कि हम चाहते हैं तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहकर काम करें। माजी में हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की तारीख में जो सिलेक्टेड हुकूमतें बनी वो नाकाम रहीं। बिलावल नून लीग पर तनकीद से वोट ले सकते हैं तो पूरा जोर लगा लें। रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो की तनकीद पर जवाबी वार। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा पीपल्स पार्टी पंजाब में नून लीग मुखालिफ वोट हासिल करना चाहती है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने का पूरा हक है। एहसन इकबाल का भी तंज। कहा क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है कराची जैसा पूरा मुल्क बनाएंगे। बिलावल भुट्टो से गैर जिम्मेदाराना बयानात की उम्मीद नहीं थी। मजीद बोले 18वीं तरमीम अधूरी है, नून लीग इसे मुकम्मल करेगी। हमारा प्रोग्राम 18वीं तरमीम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का है। एहसन इकबाल के खिलाफ बयान पर नून लीग का दानियाल अजीज को शोकॉज जारी।
पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर दानियाल अजीज से 7 दिन में जवाब तलब। दानियाल अजीज ने 92 न्यूज के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू करते हुए कहा था, एहसन इकबाल को महंगाई की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। नून लीग की 16 माह की हुकूमत में महंगाई के तमाम रिकॉर्ड टूट चुके हैं। एहसन इकबाल बोले, दानियाल अजीज के इल्जामात का उनसे कोई ताल्लुक नहीं बनता। शायद दानियाल अजीज मेरा नाम लेकर किसी और को सुनाना चाहते थे, पता नहीं क्यों वो बिलावल की जबान बोल रहे हैं। आज मुल्क में अमन है, न मुआशी हालात ठीक हैं। अल्लाह की मर्जी के बगैर नवाज शरीफ और इसहाक डार भी मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। मौलाना फजल रहमान का बहावलपुर में तूफान अल-अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। बानी पीटीआई पर भी तनकीद, कहा कि उन्होंने यहूदी लॉबी के एजेंडे और एजेंट को 15 साल पहले भांप लिया था, इस एजेंट को शिकस्त दी, आज वो जेल में और पीटीआई दरबदर है। सरबराह JUI की गजा में रहते फलस्तीनियों पर जुल्म ढाने पर इसराइल पर भी तनकीद, कहा कि आज इसराइल और हमास का नाम लेना गुनाह हो गया। मुस्लिम हुक्मरान मसलहतों का शिकार हैं, हम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं। साबिक चेयरमैन पीटीआई बादशाह बनकर विफाक और सूबों को चलाना चाहते थे। पीटीआई हुकूमत में आवाम को कुछ नहीं दिया गया। पीटीआई पुराने वर्कर्स को नजरअंदाज कर रही है। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खट्टर की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आजाद हैसियत में जीतने वाले उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाया गया। किसी में 18वीं तरमीम खत्म करने की हिम्मत नहीं। जिन्होंने मुल्क डुबोया वो फिर आ रहे हैं। आवाम को पूछना चाहिए, मुल्क को किसने डुबोया। गुजरात के ठेकों में किकबैक्स लेने का केस नैब का परवेज इलाही और मोन इस्लाही के खिलाफ 1 अरब रुपए से ज्यादा का रेफरेंस दायर। परवेज इलाही और मोनिस ने 116 गैर कानूनी तरक्याती स्कीमें मंजूर कराई। परवेज इलाही और उनके बेटे मोन इस्लाही को मरकजी मुलजिम भी नामजद कर दिया गया। मोन इस्लाही के सेक्रेटरी सोहेल अवान समेत 2 मुलजिम सरकारी गवाह बन गए। दूसरी जानिब मोन इस्लाही ने कहा, नैब केस बनाने से कबल अपनी अदालती कार्रवाई पर नजर डाला करे। हमारे अकाउंट में मौजूद फंड्स और मिलियन यूरो मेरी मिल्कियत हैं। ये रकम FPR में डिक्लेयर्ड है, जिसकी मनी ट्रेल और आमदन के जराए भी जाहिर हैं। अडियाला जेल में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खुसूसी अदालत में मुल्जिमान ने सिर्फ हाजिरी लगवाई। आज की जेल समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 4 दिसंबर को नकूल तकसीम करने का फैसला। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को मीडिया की मौजूदगी में बोलने की इजाजत भी दी गई। शाह महमूद कुरैशी ने जज से मुकालमा करते हुए कहा कि उन्हें ऐसे केस में ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है जिसका न सर है न पैर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तरमीमी कानून से सदर पाकिस्तान भी इनकारी है। शाह महमूद ने अदालत से सदर पाकिस्तान को तलब करने की भी इस्तदा कर दी। बोले कि सदर अदालत में हल्फ देकर बताएं उन्होंने ये तरमीम मंजूर की या नहीं। जमानत के बाद असद कैसर एक और मुकदमे में गिरफ्तार। मर्दान पुलिस ने असद कैसर को सेंट्रल जेल मर्दान से हिरासत में ले लिया। असद कैसर के खिलाफ थाना सिटी में 9 और 10 मई वाकयात से मुतालिक मुकदमात दर्ज हैं। मिर्जा शहजाद अकबर फ्रॉड के मुकदमे में इश्तिहारी करार। सिविल जज अहमद शहजाद गोंदल की अदालत ने शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दिया। शहजाद अकबर के खिलाफ मुकदमे में फ्रॉड और दीगर संगीन दफात शामिल। मौसमियाती तब्दीली से सालाना नुकसान का तखमीना $400 अरब है। मौसमियाती तब्दीली एक बड़ा चैलेंज है। मौसमियाती तब्दीली से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दुबई में ग्लोबल स्टॉक टेक कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, मौसमियाती तब्दीली से पानी की फ्राहमी, ज़राअत और इंसानी सेहत मुतासर हो रही है। तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती चैलेंज से निपटने के लिए फाइनेंस, इस्तिदाद कार और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हमने आइंदा आने वाली नस्लों के लिए कुर्राए अर्ज़ को महफूज बनाना है। मुल्क को दरपेश तमाम चैलेंजेस से बाखबर हैं। पूरी तवज्जो सरहदों के दिफा पर मरकूज है। दुश्मनों के मनफी अज़ाइम को शिकस्त फाश देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का फौजी मशकों में शरीक जवानों से खिताब। सिपा सालार का खैरपुर टामी वाली में बहावलपुर कोर की फील्ड मशकों का मुशाहिदा। ट्रूप्स से बातचीत की और रिवायती जोश और जज्बे के साथ कौम की खिदमत करते रहने की हिदायत की।
आइंदा इलेक्शन के लिए नून लीग के उम्मीदवार कौन होंगे? मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में नून लीग के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरीम नवाज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। सरगोदा डिवीजन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज का मरहला मुकम्मल। पार्लिमानी बोर्ड का मुश्किल वक्त में पार्टी से वाबस्ता रहने वालों को टिकट देने का इंदिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का खुसूसी बच्चों के सेंटर्स अपग्रेड करने का ऐलान। मोहसिन नकवी बोले, खुसूसी अफराद माशरे के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर प्राइम CBD का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कहा, आज ऐसे दौर का आगाज कर दिया है जो लाहौर की स्काई लाइन को तब्दील कर देगा। लाहौर प्राइम को बैनुल अक़वामी बिजनेस हब बनाएंगे। वज़ीर आला का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट मेन बुलेवार्ड का दौरा। सेंटर पॉइंट गुलबर्ग से वाल्टन रोड तक ज़ेरे तामीर बुलेवार्ड के पूरे रूट का मुआयना भी किया। कहना था मुझसे मत मिलना, और ये ख्वाहिश थी आखिरी उसकी। वाह वाह वाह। जब खिज़ां आए तो पत्ते न समर बचता है, खाली झोली लिए वीरान शजर बचता है। क्या बात। कराची आर्ट्स काउंसिल में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का सिलसिला जारी। तीसरे रोज भी उर्दू अदब से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद शरीक। कॉन्फ्रेंस का आगाज उर्दू गजल और अफसाने के सेशन से किया गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन का तहरीर करदा तालीम बालगा थिएटर प्ले पेश हुआ तो हाजरीन ने खूब दाद दी। बलोची, सराइकी और सिंधी ज़बान अदब से मुतालिक गुफ्तगू को शायकीन ने खुशाइन करार दिया।